जहाँ से कुत्ते उठाओ वहीं पे वापस करो ताकि ये बाइटिंग की समस्या नहीं बढ़े। कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है कुत्ते नहीं उठाए जाएंगे। कुत्तों को आधी आधी रात को एमसीडी की गाड़ी उठा रही है, आधी रात को कौन सा प्रोसीजर है और कहाँ लेके जा रहे हैं। और एमसीडी क्या बोलता, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। वो भी जीव है, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी लॉज ऑफ द लैंड है। दिल्ली में 3 साल एक भी केस रेबीज का नहीं हुआ है। एक बच्चे ने अपने पेट डॉग पे पैर रख लिया और कुत्ते ने काट लिया, उसकी वजह से उसकी स्ट्रे डॉग्स आसपास के उठेंगे, इसका क्या सेंस बना। जो कैनल बनता है एक कुत्ते के लिए आप उसको 4 डाल रहे हैं, ये क्रूरता नहीं है? क्योंकि कुत्ते बेजुबान हैं, आप उन पे अत्याचार थोपे ही जा रहे हैं। विजयवाड़ का पकड़ के जेल में डालना चाहिए। हमारी यही प्रार्थना है कि कोर्ट हमारा एक्सपर्टीज को सुने। सर ऑलरेडी हमारे देश में जानवरों के लिए कानून बहुत वीक है। 50 रुपए का फाइन होता है, गैयाओं का रेप हो जाता है। गौशालाओं के आप हाल देख लो, गैया संभल नहीं रही हमारे देश से। अभी इतना ज्यादा क्रूरटी और इतना ज्यादा ब्रूटैलिटी हमने देख ली है, हम रोए जा रहे हैं। हमारी आत्माएं ना छोड़ चुकी हमारा शरीर। हम महाकाल से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज प्रलय ला दो भगवान। और ये उठाने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। दिल्ली की जनता परेशान, दिल्ली के कुत्ते परेशान, दिल्ली के पशु कल्याण समूह परेशान, कौन खुश है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासो तंत्र पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब जो आज कल सोशल मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा चर्चा में है, ये लोग डॉग लवर्स हैं। और आज ये फिर जंतर मंतर में, विक्रांत आज ये फिर डॉग्स लवर्स जंतर मंतर में है। देखिए बिल्कुल, आज ये जंतर मंतर इसलिए आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह एक पिटीशन लगाई थी जिसमें कहा था कि अर्जेंट हियरिंग इनके मामले की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस मामले में राहत नहीं मिली, 3 जजों की बेंच बनी, उसने ऑर्डर रिजर्व रख लिया। उसके बाद इन लोगों की मांग थी कि एमसीडी ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है और तमाम कुत्तों को वहां से सड़कों से उठाया जा रहा है। तो इनका ये कहना था कि उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई इन्हें रिलीफ नहीं दिया है, जिस कारण ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहे हैं। तो देखिए कई लोग आए हुए हैं, आइए उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यही पीछे सुप्रीम कोर्ट। मैम बात कर सकते हैं? Not at all. All of you are just as much to thank. No, everybody is equally to thank. Be here tomorrow, day after. It's a 4-day protest. मैम मैम 2 मिनट में हम 10 मिनट में बराबर आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। विक्रांत मैम, ये आज सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग गए थे, लेकिन अर्जेंट हियरिंग की जो मांग थी वो नहीं स्वीकार की गई। तो क्या रास्ता आगे का दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुत्ते तो उठाए जा रहे हैं, एमसीडी तो अपनी नोटिफिकेशन के मुताबिक काम कर रहा है। और ये उठाने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ये प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाइट्स इंक्रीज हुए हैं, ये क्यों हो रहा है? G20 में यही एमसीडी ने G20 के बहाने बहुत सारे कुत्ते उन जगहों से उठाए जिनका G20 से कोई ताल्लुक ही ना था। वसुंधरा और अजीब जगह, जमुना पार, क्यों उठाए वहाँ से? G20 का कोई वास्ता ही नहीं थे वहाँ से, मगर फिर भी उन्होंने बहाना बनाकर वहाँ से इधर से उधर, उधर से इधर, बिना रिकॉर्ड के, बिना कोई ऑफिशियल ऑर्डर के भी। There was no official order. The mayor had said we have not given any official order, and yet the MCD went ahead, picked up dogs इधर उधर से। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा, दिखाया कि किस क्रूरता से कुत्तों को टोंग्स के साथ, वायर के खून भरे हुए, चीखते हुए, हवा में उछालते हुए, ट्रक्स में फेंकते हुए, कूड़े की गाड़ी में डालते हुए इस तरीके का काम किया। और छोड़ने के टाइम उन्होंने कोई तरीके से नहीं, कोई कानून के हिसाब से नहीं। कानून क्या बताता है कि जहाँ से कुत्ते उठाओ वहीं पे वापस करो। क्यों कानून ये बोलता है कि जब आप कुत्ते को कहीं पे बसा हुआ है, अगर आप कुत्ते को उस बस्ती से हटाओ जहाँ पे उसकी बस्ती है,
दूसरे कुत्ते आ जाते हैं वहाँ अनजान, तो आपने फ्रेंडली फैमिलियर कुत्ते को हटाकर नया कुत्ता को जो लाए हैं, जो जगह को नहीं पहचानता है, लोगों को नहीं पहचानता है, खाने का कोई उसका कोई सॉस नहीं है, तो वो कुत्ता डरा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है और इस स्थिति में रिएक्ट कर सकता है, तो आपके बाइट हो सकते हैं। तो इसीलिए कानून ने बोला है कि जहाँ से कुत्ते उठाओ वहीं पे वापस करो, ताकि ये बाइटिंग की समस्या नहीं बढ़े। मगर अगर आप कानून को तोड़ें, कानून को अनदेखी करें और खुद अथॉरिटी होकर ये कानून का उल्लंघन करें, तो आपके सामने नतीजा, दिल्ली की जनता परेशान, दिल्ली के कुत्ते परेशान, दिल्ली के पशु कल्याण समूह परेशान, कौन खुश है? मैम आप लोग जो कह रहे हैं बार बार, वही चीज लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि इस मामले में केवल एबीसी ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन बावजूद इसके वो माना तो जा नहीं रहा ये, जबकि हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले लोकसभा में खुद केंद्र सरकार की तरफ से बोला गया। तो एमसीडी से आप सवाल करिए ना। जब हमने एमसीडी से का सवाल पूछा, क्या बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हमने उनको बोला, सीएम साहिबा ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है कोई सख्ती का कार्रवाई नहीं उठाया जाएगा, कुत्ते नहीं उठाए जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर पूरा फैसला नहीं आता है। और एमसीडी क्या बोलता, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ना हम सीएम की बात मानेंगे, ना मेयर की बात मानेंगे, ना स्टैंडिंग कमेटी की बात मांगे, ना ही भारत सरकार की बात मांगे। तो क्या वो मीडिया का रोल नहीं है कि ये हाईलाइट करे? एमसीडी से आप जवाब पूछे कि कहाँ ले जा रहे हैं, आपके पास पाउंड्स नहीं है, आप एबीसी सेंटर्स में ठूसे जा रहे हैं जिनके पास ना जगह है ना प्रबंध, खाने की किचन नहीं है, खाना कहाँ बनेगा? अगर आप ये कुत्ते को ठूस के जो कैनल बनता है एक कुत्ते के लिए, आप उसको 4 डाल रहे हैं, ये क्रूरता नहीं है? उल्लंघन नहीं है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट का, एबीसी रूल्स का, इंसानियत का, कॉमन सेंस का? ये मतलब कि क्योंकि कुत्ते बेजुबान हैं आप उन पे अत्याचार थोपे ही जा रहे हैं। मैम यही सवाल कल हमारे विक्रांत यादव ने विजय गोयल जी से कहा था, उन्होंने एक साफ कहा कि इसकी चिंता वो लोग ना करें, सरकार अपना काम करेगी और हमने कोविड में कितना बढ़िया काम किया हम करके दिखाएंगे। मगर लोगों को तो ठूसा नहीं गया था जेलों में, लोगों को तो बहुत आराम से, बहुत आदर से, बहुत प्यार से वैक्सीनेट किया गया। हम यही चाहते हैं हमारे कुत्तों के लिए कि जैसे आपने कोविड में कार्रवाई की है लोगों के साथ, वैसे ही अब कुत्तों के साथ करिए, वैक्सीनेशन करवाइए। रेबीज इज 100% प्रिवेंटेबल, तो ये कौन सी मुश्किल बात है? भूटान एक छोटा सा देश, नेबरिंग देश ने 100% स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन कैसे अचीव किया? क्योंकि वहाँ की जनता सतर्क है, वहाँ की जनता कॉमन सेंस है और वहाँ की मीडिया ऐसे झूठे प्रचार नहीं कर रहे हैं कि रेबीज हो गया जी, रेबीज हो गया। दिल्ली में 3 साल एक भी केस रेबीज का नहीं हुआ है, तो आप कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? कौन से एविडेंस से ले रहे हैं? कौन सा यहाँ पे पहाड़ टूट गया है कि आप बोल रहे रेबीज रेबीज रेबीज? एक भी केस नहीं हुआ 3 साल से, तो आप सही आंकड़े क्यों नहीं लेते हैं? और आंकड़े के बेस पे प्रोग्राम चलाइए। अगर आप फियर और इमोशन के बेसिस पे डिसीजंस लेंगे तो आपके डिसीजंस हमेशा ही गलत निकलेंगे। मैम एक चीज़ कि आप लोग जो पूरा आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है जो आपके खिलाफ है कि एक तो वो कहते हैं कि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, दूसरा मैम एक चीज़ ये बताइए कि सिर्फ कुत्तों को लेकर, डॉग्स को लेकर के इतनी आपत्ति है, लेकिन रेबीज तो बाकी जानवर के काटने से भी हो सकता है कि, लेकिन किसी और के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा रही, तो केवल कुत्ते पर क्यों इतना? क्योंकि ये बोल रहे कुत्ते को हटाइए, इन्होंने तो ये नहीं बोला चूहे को हटाओ, इन्होंने ये तो नहीं बोला ये पूरी लुटियन दिल्ली बंदरों का आतंक से, मैंने आतंक नहीं मैम नहीं मानती है, ये बंदरों का ही घर होता था, तो उनके घर पे हम आ गए। इंसानों का आतंक है सर। अगर कोई मेनिस है इस दुनिया में वो इंसान का, जिन्होंने पूरा कब्जा कर दिया हर चीज पे, पानी पे, हवा पे, जमीन पे, हर चीज, हम सब चीज को कब्जा करना चाहते हैं।
किसी के लिए तनिक सा भी छोड़ना नहीं चाहते, ना किसी जानवर जीव के लिए, ना किसी एक दूसरे में भी इतना टकराव होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये इतना सेल्फिश सोसाइटी बन गया है। तो हम सब अपने सीख भूल गए हैं। महात्मा गांधी इस देश के सबसे पहले पशु प्रेमी थे जी। उन्होंने खुद बोला था कि उस समाज की महानता इस चीज़ से तोली जाती है कि वो अपने जानवरों की रक्षा किस तरीके से करते हैं, जानवरों से कैसा बर्ताव होता है इस देश में, वो देश उतना ही महान है। और आप देखिए उन्हीं के देश में क्या हो रहा है, कुत्तों को हटाओ, बंदरों को हटाओ, फलाने को हटाओ, ढिमकाने को हटाओ, और हमारी संख्या 1.4 बिलियन पहुंची हुई है। तो हमको कोई सच में बनता है कि हम दूसरे जीवों को की संख्या कम करें। हम कह रहे मैम अब तो ज्यादा प्रॉब्लम डॉग से ज्यादा डॉग लवर्स की हो गई है भाई। सर डॉग लवर्स कौन होते हैं? ये कोई श्रेणी नहीं होती है डॉग लवर्स की, ये रेजिडेंट्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, केवल वो लोग होते हैं जो दिमाग से भी काम लेते हैं और दिल से भी, दोनों ही चीज़। हमको मालूम है कि कुत्ते को अगर आप भूखा रखोगे, कुत्ता जैसे इंसान चिड़चिड़ होता है, कुत्ता भी, तो अगर हम कुत्ते को पेट भर के खाना दे, कुत्ता शांत होता है, 10 से 12 घंटे सोता है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है। तो हमारा भी उद्देश्य है कि पीसफुल सोसाइटीज़, पीसफुल एंड सेफ सोसाइटीज़ हो। तरीका क्या है? वो हमने ये रास्ता बताया है कि जानवरों से क्रूरता ना किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, नसबंदी किया जाए, खाना दिया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, डरते नहीं, भागते नहीं, सेफ्टी रूल्स बनाते जाए। और हम ये जिम्मा लेने के लिए तैयार हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी फेल हो चुकी है इस काम में, हमको मौका दीजिए। प्रोग्राम तो WHO का बढ़िया प्रोग्राम है, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीन प्रोग्राम फेल नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन फेल हुआ, म्युनिसिपैलिटी फेल हुई है। तो म्युनिसिपैलिटी से लेकर जानवर वालों, जिनको आप कोसते हैं, बोलते हैं एनिमल लवर्स, आप हमें जिम्मेदारी दीजिए। हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, हम आगे आएंगे, हम ये काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा, हमको इसकी सफलता में मकसद है कि हमने देश को 100% रेबीज फ्री बनाना है। मैंने वेस्ट दिल्ली के 250 डॉग्स मैम की हेल्प से स्टेरिलाइज कराए हैं, 250 डॉग्स। और हर फीडर ने अपनी गली में अपने कुत्ते को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट किया। MCD ने नहीं, फीडर्स ने किया। तो जितना भी सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम का, वो फीडर्स के श्रेय को जाता है। मैम एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी बापू का जिक्र किया, बापू का बताया, और आज गांधी स्मृति के जो उपाध्यक्ष हैं विजय गोयल, वो ही सबसे बड़े मुखर आपके विरोधी हो रहे हैं, तो कुछ विरोधाभास नजर आता है? उनसे सवाल कीजिए, अगर गांधी स्मारक के वो हैं तो क्या वो गांधी के सारे सबक भूल गए हैं? गांधी का सबसे बड़ा था कंपैशन, अहिंसा। क्या ऐसा हिंसक ऑर्डर कि किसी के घर बार उजाड़ के जेल में डाला जाए, ये गांधी जी की सबक तो कभी नहीं थी, ये गांधी की सीख तो कभी नहीं थी, ये गांधी की आवाज़ तो है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आप समझा पाएंगे कि भाई शिव जी के साथ ये लोग क्या है, क्या इसकी परंपरा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ जी भी है, और शिव पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और देखिए युधिष्ठिर के साथ भी स्वर्गलोक तक जो कुत्ता गया था, तो इससे बड़ा मैं क्या इसके बारे में। ये सब तो विजय जी ने अपनी साइट में भी डाल रखा है कि ये सब चीजें, और उसके बाद ये सब चीजें हो रही, तो क्या समझ रही है क्यों हो रहा है ये सब? ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इनकी इंटेंसिटी यही है कि इनको हटाना है। इनके पास अभी मुझे लगता है दूसरा काम कुछ भी नहीं है, इसलिए नया लोग मर रहे हैं, लोग वो इनको मुद्दा नहीं दिख रहा, जानवरों का इनको मुद्दा इतनी नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। हाँ, इतना वो कर रहे हैं। देखो उनका भी इस धरती पर अधिकार है, वो भी कई उससे पुरानों से है, वो उनका भी अधिकार है, तो उनसे उनका अधिकार ना छीना जाए। हम तो यही कहते हैं, बल्कि सरकार का काम तो हमने हल किया है, हमने स्टेरिलाइज किया है, हमने उनका सब कुछ किया है, उनको फीडिंग कराते हैं, हम सब हम करवा रहे हैं अपने पैसों से।
और उनका हम हल कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन तो हम निकाल रहे हैं, वो थोड़ी ना निकाल रहे हैं। दिल्ली में तो कोई वो है ही नहीं, सेंटर है ही नहीं, वो कहाँ से उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। वो तो उनको ऐसे करेंगे, वो तो मार देंगे, और ये तो मारने वाला काम है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये कोरोना में मोदी जी कहते थे कि कुत्तों को खाना खिलाइए, मुरमुरी जी कहती हैं कि जो पशु है वो हमारा जीवन धन है, तो अभी वो कहाँ है? उनसे हम यही कहेंगे कि आइए। तो ये कहते सीएम अगर हमारे परवेज वर्मा जी होते ना तो शायद आज ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं कि अगर सीएम कोई दूसरा होता तो ये नहीं होता? मुझे तो ये ऐसा कैसे लग रहा है? मुझे पता, जब से वो आई है ना सीएम ने कहा, तब से उन्होंने जानवरों के प्रति यही उनकी यही है कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है, हटाना है जानवरों को। देखिए, इनका अपना अपना राय है, आइए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हरजस, आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आई हुई हैं? डॉग लवर्स पर आजकल पूरी एक तरह से बहस चल गई है, क्या कहना चाहेंगी आप? सर ऑलरेडी हमारे देश में जानवरों के लिए कानून बहुत वीक है। 50 रुपए का फाइन होता है, गैयाओं का रेप हो जाता है। हम देश हैं, मतलब करुणा का देश है, हम गैया माँ है हमारे यहाँ कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। तो इनके लिए कोई इंसाफ नहीं, ऑलरेडी नहीं है। अब ये जब से सुमोटो आया है, खुली छूट मिल गई है उन लोगों को जो क्राइम करते हैं। वो तो भैया उनको तो लाइसेंस मिल गया है। वो हमने जो 10 दिनों में देखा है ना, मीडिया तो कवर कर नहीं रही है, ना ही इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम डाल पा रहे हैं। हम डाल रहे हैं जितना, उससे अवेयरनेस हो रही है, पर मेन अवेयरनेस ये लानी है कि 10 दिनों में कितनी क्रूरटी हो गई। मैं आपको भेजूंगी सारी पुलिस कंप्लेंट्स, वीडियोस, लोकेशंस और रिपोर्टर के नाम और नंबर। आप खुद वेरीफाई करिए ये, और फिर आप बताइए कि केशवपुरम में कैसे लाशें मिली हैं। आप खुद बता रहे हैं कि कहीं लाश पड़ी हुई है। कुत्तों को आधी आधी रात को एमसीडी की गाड़ी उठा रही है। आधी रात को कौन सा प्रोसीजर है और कहाँ लेके जा रहे हैं? एक न्यूज़ आर्टिकल से इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें लिखा है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले 13 अगस्त को 700 कुत्ते उठाए गए। हर साल ही होता है, ये तो हमें पता है, G20 से पहले भी हुआ था। पर इसका जवाब कोई क्यों नहीं मांगता कि उन कुत्तों की कलिंग होती है या उनके साथ क्या होता है? वो भी जीव है, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी लॉज ऑफ द लैंड है। तो ऑलरेडी 50 रुपए का फाइन है। अब ये सुमोटो से क्या है, अब रिलोकेशन भी लीगल हो गया, अब मारना भी अब लोग बोल रहे हैं इसका मीट भी कम। मुझे नहीं पता रियलिटी ऑफ द मैटर क्या है, मुझे बस इतना पता है कि भैया शेल्टर तो नहीं है। तो जब तक शेल्टर नहीं है, हमें भी नहीं पसंद। ये कुत्ते सड़क पे रहते हैं बेचारे, सड़क पे ही बच्चा देती है उसकी माँ, सड़क पे ही पालती है। इनको कोई पानी नहीं पूछता, गर्मी ठंड बारिश कुछ हो, गाड़ी मार जाती है, कभी कोई लठ बजा देता, कभी कोई घर से बाहर। इनके लिए भी घर हो, अच्छा होगा ये शेल्टर जाए। पर भैया होनी तो चाहिए। गौशालाओं के आप हाल देख लो, गैया संभल नहीं रही हमारे देश से। अभी हमारे पास फंड है नहीं। आप मेनका गांधी जी की वीडियो देखिए, उन्होंने साफ बोला है कितने करोड़ों का फंड चाहिए, कितना लैंड चाहिए। और ये रेबीज़ का जो प्रोपेगेंडा है, 0 रेबीज़ केसेस हैं दिल्ली में ना 2022 से 25 तक। आपको मैं वीडियोज़ भेजूंगी जिसमें एडवोकेट ने जस्टिस के सामने ये चीज़ बोली है। ये प्रूवन चीज़ें हैं। तो ये जो सूडो प्रोपेगेंडा बना के देश को इतना फियर मॉन्गरिंग माइंडसेट है, हमें ना ट्रेनिंग की बातें करनी चाहिए, हमें अवेयरनेस की बातें करनी चाहिए अपने बच्चों से। हमें उनको करुणा सिखानी चाहिए, काइंडनेस एंड कंपैशन सिखाना चाहिए, राइट पेरेंटिंग करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग। मेरे को लोग बोलते हैं तेरा बच्चा होगा तो उसको कुत्ता काट। अरे भैया, मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी कि इनसे प्यार करो, इनको मोहब्बत दो। देखती हूँ कैसे कुत्ता काटता है। डॉग इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड फॉर अ रीज़न ना। कब से रहते आए कुत्ते, हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हमारी सोसाइटी इनके लिए थ्रेट बनती जा रही है। वो कुत्ते का डिफेंस सिस्टम है। उसके बच्चे को कोई मार के चला गया, कुतिया पागल हो गई और वो भौंकेगी, काटेगी नहीं, क्या करेगी? रक्षा करो इनकी, वो आपकी रक्षा करेंगे। कानून में आप क्या चाह रही हैं, क्या बदलाव हो, क्या होना चाहिए? कानून में स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए। अब ये कहते हैं कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री में तो सड़क पे एक भी कुत्ता नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप फ्लोरिडा के लॉज देखिए, एक बंदे ने अबैंडन करा अपने पेट को, उसको $10,000 का फाइन लगा है। $10,000 का, नहीं तो 5 साल जेल। मैं आपको भेजूंगी वो आर्टिकल, ठीक है। सो अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उस तरह के लॉज लाइए, पहले उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। ये जो वायलेंस हो रहा है और इस तरह से जो कुत्तों के प्रति जो इतना ज़्यादा क्रूरटी और इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी हमने देख ली है, हम रोए जा रहे हैं। हमारी आत्माएं ना छोड़ चुकी हमारा शरीर। हम महाकाल से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज़ प्रलय ला दो भगवान, ये देखा नहीं जा रहा, हमें जहर दे दो। धन्यवाद। चलिए, अभी इन्होंने अपनी बात कही, आइए और लोगों से बात करते हैं। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉग्स लवर्स हैं, सबने अपनी अपनी बातें कही। देखिए ज़रा, हम लोग उनसे बात करने की कोशिश, सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने नेबरहुड वूफ से की थी, तो शायद वो मिले तो जानते हैं कि कहाँ तक उनकी बात जा रही है, कहाँ पहुँच रही है। देखिए, बात करते हैं। बस अरे 2 मिनट आपके मारी तो सारा आंदोलन हमारा भी शुरू हुआ। कल आप कोर्ट पहुंचे, लेकिन आज कोई रिलीफ तो मिला नहीं। एमसीडी उठा रही है अपने को।
सर अब क्या करें? हाँ। मैंने आपको तब भी बोला था हाँ। ये दिस विल कम डाउन टू द बाइटिंग डॉग्स एंड हमारा अगेन क्लियर यहाँ पे वेरी वेरी क्लियर जो आंसर हमें दिख रहा है, आप पिछले 2-3 दिन के पिकअप से देख लीजिए। अर्लियर जब हमारे पास कुत्ते आते थे, अगर हमें उनको वापस छोड़ना पड़ता था तो हम कहते थे ये कुत्ता यहाँ का है, दिस इज़ द लॉ, दिस डॉग नीड्स टू कम बैक हियर। अब ये सारे इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे यहाँ मत छोड़िए, तो हमें ज़बरदस्ती क्या करना पड़ेगा, हम बाहर छोड़ेंगे। मतलब बेसिकली हमारे कोर्टयार्ड में प्रॉब्लम ना हो, ये वाला एटीट्यूड हो गया। बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ के बाहर के कुत्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। जिस इलीगल रिलोकेशन, पहले वो इलीगल था, अब वो बेसिकली एक तरीके से ऑफिशियल हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई डॉग बाइट्स को इग्नोर करिए, ये बात आई थिंक सबसे ज़्यादा क्लियर आना चाहिए, सामने आनी। हम एक्सपर्ट्स हैं, हम डॉग बाइट्स को रोज़ टैकल करते हैं। इनफैक्ट हमारी टीम को सबसे ज़्यादा रिस्क है एज द पीपल जो जाके इन कुत्तों को पकड़ के लाते हैं। तो पहली बात तो डॉग बाइट्स की रिपोर्टिंग ढंग से हो। अभी ये आप खुद देख लीजिए, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं। विजय गोयल जी से 2000 रोज, कल हम विजय गोयल जी से मिले, वो कह रहे 2000 लोगों को रोज कुत्ते काट रहे तो हैं। मतलब विजय गोयल जी का डेटा सरकार के डेटा से ज़्यादा रिलायबल है। मतलब देखिए यही तो बात है, सब लोग अलग अलग, और क्यों नहीं पता, अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही होती, अगर रूल्स के हिसाब से हो रही होती। आप 25,000 बाइट्स देख लीजिए। पहली बात सेग्रीगेशन ऑफ डेटा, जैसे हमने बोला पेट डॉग के जो बाइट्स है, एक मोहल्ले में हॉस्पिटल में रिपोर्ट आया कि एक बच्चे ने अपने पेट डॉग पे पैर रख लिया और कुत्ते ने काट लिया, उसकी वजह से उसके स्ट्रे डॉग्स आसपास के उठेंगे, इसका क्या सेंस बना। तो पहली बात वो सेग्रीगेशन हो, और अगर वो स्ट्रीट डॉग है तो ABC इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो हम हैं, हम तब उठाएं जब हमारे पास प्रॉपर IDSP के तहत IDSP से सबूत है कि ये डॉग बाइट सरकार को रिपोर्ट हुआ है। यही तो आप चाहते हैं, बिल्कुल। आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। तो जो अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम है उसको अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये हम आपको अपने पिछले 5 साल के काम से दिखा सकते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ताकि 2 चीज़ें हैं। एक तो इमीडिएट रिलीफ के लिए AWBI के SOPs हैं कि कुत्ता सड़क से उठ के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में रखा जाए, 10 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड है, बट ये काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है कि वो ABC इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उस वार्ड में काम करती है, वहाँ के वॉलंटियर्स से वाकिफ़ है, जानते हैं उनको, उनके उस एक केस वर्कर असाइन हो जहाँ से हमें हर डॉग का एक एक्शन टेकन, कहाँ जा रहा है वो कुत्ता, क्या हुआ उस पर, क्या बिहेवियरल अगर कुछ किया जा रहा है वो क्या है, और प्रॉपर रिपोर्टिंग हो जो सबके सामने हो। फिर आपको क्या लगता है, जो उस कुत्ते को खाना खिलाता होगा वो चाहता है कि वो बाइट करे? कभी नहीं। वो बस ये चाहता है कि अगर मेरे डॉग को उठाया भी जा रहा है और किसी सिस्टम में उसके बाइटिंग और एग्रेशन को कंट्रोल और कंटेन करने के लिए कुछ किया जा रहा है तो वो जानकारी सामने आए, खुले में आए। डर किस बात का, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ये बात पता नहीं क्यों उभर के आ नहीं पा रही। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जगह आप इसे शेयर करें। हमारे पास सिस्टम है, हमारी आवाज़ सुनिए। हम रोज़ एक ऐसे डॉग्स के साथ डील करते हैं जिनको, जो फ्रेंडली थे लेकिन जिनको ज़बरदस्ती पकड़ के घसीट के गाड़ी में डाला गया है, जो मतलब हमें एकदम से छूने नहीं देते। 2 दिन बाद वो हमारा हाथ चाटते हैं। तो कुछ तो होगा, हमारे पास एक्सपर्टीज, उसको क्यों नहीं सुना जा रहा? इतने बड़े हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। होपफुली हमारी यही प्रार्थना है कि कोर्ट हमारा एक्सपर्टीज को सुने। मैम कल बात हुई थी काफ़ी देर तक विजय गोयल से, उनका एक साफ साफ ये भी कहना था कि अब तक ना NGO ने गलत काम किए हैं, उन्होंने सही से काम नहीं किया। अगर ये सही से काम होता तो आज ये नौबत। और वो ये भी कह रहे थे कि अब इनको बिल्कुल काम नहीं दिया जाएगा, अब सरकार सारा काम करेगी। तो NGO को किसने, जो NGOs आए हैं उनको किसने एम्पैनल किया? ये जो प्रोजेक्ट रिकग्निशन और इन सब चीज़ों की रूल्स के बारे में हम अब कह रहे हैं, मैं 7 साल के बारे में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कह रही हूँ। वो काफ़ी नहीं है, हमें ही इंडेंजर करता है। हमारे सेंटर में ही अगर एक सस्पेक्टेड रैबिट डॉग दूसरे डॉग को काट रहा है तो कैसे चलेगा? तो NGOs क्यों नहीं काम कर पा रही हैं, ये भी चाहिए।
और ऐसा नहीं है कि एक पूरा पूल है, कई एनजीओज़ है जो अच्छा काम करती हैं, कई हैं जो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, वो हम सबको पता है। जहाँ से और उसी के बारे में हम इतने समय से बोल रहे हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिछले 3 साल से देख लीजिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो सिस्टम जब ठीक होगा तो फिर ऐसी एनजीओज़ जो ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। आपको ये नहीं बताया जाता, चेक्स है, ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, वो अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे अपने हिसाब से, वही तो अब हो रहा है। जैसे अब हमें सबको नोटिस मिला है कि भाई आप अपने कंप्लायंस, आप हमारे सेंटर आए थे, आपने देखा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी, बट हम एक्चुअली प्रोएक्टिवली, डिपार्टमेंट ने हमें सितंबर तक टाइम दिया, हम उससे पहले ही अपना रिकग्निशन का के डॉक्यूमेंट्स हम डाल देंगे। क्यों? बिकॉज हमने एक्चुअली वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा वो हमने वो कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए ही करवाया है, मकसद ही ये था। एंड ये सुप्रीम कोर्ट का जो और जो कोर्ट्स के रूलिंग्स हैं जो वो सडनली एबीसी प्रोग्राम पे नज़र रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो कब से चाह रहे हैं कि वो बिकॉज उनके आदेश से एनजीओज भी सुधरेंगी एंड अथॉरिटीज़ का जो रोल है इसमें वो भी पूरा होगा, दोनों ही। एंड केयर गिवर्स भी रेगुलेट होंगे, अथॉरिटीज़ को केयर गिवर्स का रोल, जैसे आपने सुना, मैं आज यहाँ पे यही बात बोलने आई थी कि जैसा भी वर्डिक्ट हो, ट्रांसपेरेंसी इज द नीड ऑफ द आवर। ये जो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, हमारा कुत्ता कहाँ गया, एक पैनिक फैल गया है, आप उनका भरोसा और कम कर रहे हो, इससे और केओस पैदा होगी। तो हमें, हमारा काम है ट्रांसपेरेंसी। स्मार्ट सिटी ऐप है, पब्लिक एक्सेस दीजिए। अगर हम सब सही तरीके से कर रहे हैं तो डरने की क्या बात। एक आपसे अंतिम सवाल जाते जाते पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जा रही थी, शायद देर हो रही है। जैसे इन्होंने इसको अपने साथ रखा हुआ स्ट्रीट डॉग को लेके घूम रही थी, लेकिन कल हम दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है 30 हज़ारी के पास, वहाँ पर भी गए, किसी भी आदमी को वहाँ पर दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती। तो अगर किसी ने स्ट्रीट डॉग को रखा हुआ है, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसी कैट्स और डॉग लेके आए थे जो स्ट्रीट डॉग हैं, लेकिन वो उनको रोज़ खाना खिलाते हैं, लेकिन उन्हें दवाइयाँ तक खरीद करके देनी पड़ रही है, सरकार मुहैया नहीं करवा रही। सर, हमारे एनिमल, हम जो भी, चाहे एबीसी सेंटर चलाते हों, चाहे हम लोग शेल्टर्स चलाते हों, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शेल्टर्स चलाती हैं। जो दिल्ली का रेस्क्यू का काम हो रहा है वो उनके कारण हो पा रहा है, और इनमें इनको स्टेट से बहुत कम मदद मिलती है। अभी भी आप देख लीजिए, आप 7 बजे के बाद एक मदद मांगने की कोशिश करिए, गाड़ी के नीचे आ गया कुत्ता, जगह ही नहीं है, हम कहाँ रखेंगे। हम एबीसी सेंटर में लिमिटेड, पहली बात नंबर्स रख पाते हैं, दूसरी बात अगर इन्फेक्शंस हैं तो एबीसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो हॉस्पिटल्स की सख्त ज़रूरत है। एंड 77 अस्पताल हैं जो आप देखोगे, आप 30 हज़ारी गए हो, वहाँ पे इतनी सारी बड़ी जगह है, 12 बहुत बुरी स्थिति थी, गेट खड़ी हुई, गेट पर ही एक कुत्ता मरा हुआ था। 30 हज़ारी कोर्ट के सामने 12 गाड़ियाँ बिल्कुल किस कंडीशन में आपने देखा रखी हुई है। हम रोज़ वहाँ से निकलते आते हैं, बस आई थिंक इतने हमारे सामने इतनी सारी सिविक इश्यूज़ है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये परहैप्स एक लौता ऐसा सिविक इशू है जहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के एक सेक्शन पे डाला जा रहा है। आप और मुझे एक स्ट्रीट लाइट्स, सड़क, पब्लिक को कौन ब्लेम करता है कि ये हो नहीं रहा काम? बिल्कुल, इस मुद्दे पे पब्लिक जिम्मेदार। इस मुद्दे पे पब्लिक को इसीलिए एक सेक्शन को इसीलिए ब्लेम करा जा रहा है क्योंकि जो एक्चुअल रिस्पांस सिस्टम है वो क्लियर नहीं है। तो फिर वो पब्लिक कहाँ जाएगा जहाँ जो कुत्तों को खाना खिला रहा है, जो सामने दिखता है वहाँ पे खड़ा। जिनको कुत्ता अगर काटता भी है तो सरकार की जगह आप लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि आप लोग जिम्मेदार हैं। तो ये आप हमें देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे काम, हम ट्रू ऑनेस्ट प्रॉब्लम को अपना रहे हैं। अपनाएंगे तभी तो ठीक कर पाएंगे। अपनाने में क्या डर, हम क्यों नहीं अपना पा रहे प्रॉब्लम्स? सही प्रॉब्लम अगर हम अपनाएंगे तो हल भी फिर हमें रिजल्ट देगा। बिल्कुल, बस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो
तो हैदर साहब, ये सब लोग यहाँ पर आए हुए थे, डॉग लवर्स। अब हालांकि प्रोटेस्ट इनका ख़त्म हो गया है और काफ़ी प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, तमाम लोगों से आपकी बात भी करवाई। और ज़्यादा बड़ा झटका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इन्हें लगा जल्द हियरिंग नहीं हो पाई, लेकिन इन लोगों का तो अब यही कहना है कि अपना ये आंदोलन ये इसी तरीके से जारी तो रखेंगे। विक्रांत, एक बार हमारे दर्शकों को समझा दिया कि जो कोर्ट का पहला फैसला आया हुआ था, हाँ। कि जिसमें उनको हटाना था, तो वो ही मान्य है कि जिसमें देखिए, कोर्ट का पहला फैसला आया था, उसमें क्योंकि स्टे नहीं लगा था, तो एमसीडी ने उसके बाद कहाँ गया आपका वो कुत्ता? अच्छा, लेके नहीं गए अभी एमसीडी वाले? एमसीडी क्यों कब से रखा हुआ उसे अपने पास? एमसीडी वाला हिम्मत है, गोली देखो, मैं सीधी सी बात है, मैं गोली मार दूंगी अगर विजय गोल्ड मेरे सामने आएगा ना। हाँ। मुझे जेल डाल दो। क्यों पता है क्यों? रेप वालों को पकड़ते नहीं, उनके बेल हो जाता है, मेरे का भी हो जाए। ये मैं पूरे हिंदुस्तान में सुनाने जा रही हूँ, ये पॉलिटिक्स है, ये सरकार गिराने का तरीका है। नंबर 2, 15 अगस्त से बनने से पकड़े इन्होंने इतना अल्लाह बचा कर रखा है। ये देशद्रोही विजय गोयल, इतना देशद्रोही मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है। कितने दिन से ये कुत्ता रखा हुआ आपने? मैंने बहुत साल से रखा है। हाँ। भैया आपके साथ देखते रहे हैं जंतर मंतर नहीं, में। ये है ना, ये विजय गोयल को सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, इनकी पेटीएम एटीएम सारा दिला लो। बड़ा ही गुस्से में हो भाई, ऐसे कैसे गुस्से में? विजय गोयल भाई बहुत ने क्या गुस्सा कर दिया? विजय को ना कुछ सोचना चाहिए ना। देखो बाबा साहब है, डॉक्टर, हमारे देश में आजादी कितना मुश्किल से मिला है, हाँ। कितने कितने को जान चले गया। गांधी जी की जान चलने वाला वही नहीं गया, भगत सिंह ने अपना जान दे दिया, अपना को क्या किया है, अपना कुर्बानी दे दिया है ना। खुद सोचे, विजय गोयल को शर्म होना चाहिए, ये कुत्ता हमारे परिवार है, इसलिए ये विजय गोयल का पैसा दे दिया है। पैसा दे कि किसने करवाया, वकील का भी ऐसा करो, फिर कोर्ट के सामने है ना, कोर्ट के सामने कोई बोल नहीं सकती, इसलिए करवाए। ये सप्लाई हो रहा है, डोगी सप्लाई, इसीलिए इनको देखो, सुनो, क्या नाम है? पूजा पूजा। यही लेकिन बता रहे हैं, जो भी हाँ। देखो, कानून है, देश का कानून के तहत चलना, कुछ ऐसा काम मत कर देना, बहुत सख्ती हो रही है। आप सब चीजों बहुत का। अच्छा काम कर रही हैं। यही करते एक रहो। स्ट्रीट देखो, डॉग को रखा कानून हुआ है। बनाया है 1960 में, कानून बनाया पेटा इंडिया ने, उसमें लिखा है, एनिमल के बारे में लिखा है। ये अभी ये कानून तोड़ नहीं सकता कोई भी हो। हम विजय गोयल अगर देशी द्रोही को हम मार सकते हैं, उग्रवादी को हम फांसी लगा रहे हैं, हमारा देश में गलत काम करने वालों को फांसी लेना चाहिए, विजय गोयल को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। चलिए, देखिए, सबकी अपनी राय है, जंतर मंतर तो स्वतंत्र है, सब बोलने के लिए अधिकार है। तो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुआ था, शायद ये लोग खड़े हुए थे, अब लोग जा चुके हैं, तो स्वतंत्र ने सोचा कि आज एक बार फिर, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया, तो हम लोग बात कर रहे थे कोर्ट के फैसले की, उसको एक हाँ, बार तो कोर्ट ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि इन कुत्तों को शहर से बाहर किया जाए। उसके बाद ये लोग ट्रिपल बेंच के पास गए और ट्रिपल बेंच ने इन मामले को सुना और कोर्ट ने इस मामले में फैसला अपना सुरक्षित रख लिया। लेकिन अभी, क्योंकि आज ये दोबारा से गए थे, इस बीच एमसीडी ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी जिसमें जो सड़क के आवारा कुत्ते थे उनको पकड़ना जारी किया गया, और जब उन कुत्तों को पकड़ा गया उसके बाद ये लोग आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इनकी याचिका को सुना जाए, क्योंकि एमसीडी सड़कों से कुत्तों को उठा रही है और ये भी नहीं बता रही कि उन्हें कहाँ ले जा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, यहाँ पर प्रदर्शन किया और अब यहाँ से प्रदर्शन खत्म हो चुका है। ये प्रदर्शन खत्म हो रहा है, लेकिन स्वतंत्र में ये मुद्दा है और भी इससे जुड़े सारे मुद्दे आपको बताते रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, द स्वतंत्र में कुछ काट छाट नहीं होती है, जो लोग बोलते हैं वो पूरी बात सुनाई जाती है, इसलिए हमारा ये वीडियो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन पूजा ने हमें रोका और कहा कि मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ। तो हमारा वीडियो तो ख़त्म है, लेकिन पूजा की ये इम्पॉर्टेंट बात आप लोग सुनिए, क्योंकि पूजा को पता है द स्वतंत्र में कुछ एडिट नहीं होता। इसलिए पूजा, हाँ बताइए, क्या बताना चाहिए? ये बता रहे ना, बच्चा मर जाते, रेबीज में बच्चा मर जाते। अरे बच्चा मर जाता है क्यों? मैं भी ये लाइन में भी, मैं रैंक की पढ़ी किया विदेश में भी। ये है ना, अगर बच्चा मर गया, बच्चा मरने का पगले पीडियाट्रिशियन में पहुंचाते हैं, सीरियस मामला में आईसीयू हो जाते हैं, ऑक्सीजन चालू करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा। बच्चा मर गया, बच्चा मर, अगर बच्चा मरने से पहले वेंटिलेटर यूज़ करेगा, पहले आईसीयू में रखेगा, फिर ब्लड टेस्ट की जांच करें, ब्लड टेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा। ये कुछ नहीं करेगा, बच्चा मर गया करने के बाद 1 महीना का बोले बच्चा मर गया, कुत्ता काटा है। अगर कुत्ता, मेरे को कितना कुत्ता काटा, मेरे को मैंने तो रवि से तो नहीं लगाया, मेरा कम से कम 50 बार कुत्ता काटा है। देखो मेरे हाथ में अभी भी है, सबको पता है।
एक्चुअली ये है ना, हमारे देश में डॉक्टर भी खराब है। डॉक्टर को पता है, मैं ये लाइन में हूँ, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाना सिरिंज को 50-20 मरीज को लगाता है। आईसीयू के अंदर ऐसे हो रहा है, आर्मल में भी ऐसा कर रहा है, लेडी गार्डन में सारे जगह में ऐसा कर रहा है। एक आईवी लाइन 15-20 लोग को यूज़ करते हैं। वो टीबी पेशेंट को, कैंसर मरीज को लगाएगा, कैंसर मरीज को ऐसे लगा दी। इसीलिए डोगी काटना से ये बहाना है, लिख के रखा डोगी राबी से। इसमें बहुत जांच होना चाहिए। इसमें लोगों को मिला है ये रेबीज़ की बार। हम किसने ये आवाज़ उड़ाया ना, पूरा रेबीज़ की फाइल ले लो, कितना रेबीज़ तुमने यूज़ किया है, बजट कहाँ से आया, इस एक क्या क्या किया है। डॉक्टर को पकड़ो, ये सारा सबूत लेके आएगा। हमारे देश में CBI लेके आना चाहिए, पूरा देश के सामने लेके आओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेके आना चाहिए। मैं विनती कर रही हूँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, आपकी कोई गलती नहीं है। ये मैं आपसे विनती कर रही हूँ, ये फौरन जल्दी से इनकी जांच होना चाहिए, CBI का भी जांच होना चाहिए। इसकी FIR कटा करके ना ये विजय को जेल में डाल दीजिए, फिर कार्रवाई होएगा। कितना ये पाकिस्तान में भी भेज रहे हैं। पाकिस्तान NGO है, पाकिस्तान की एजेंसी है, कुत्ता सप्लाई कर रहा है, इंसान सप्लाई कर रहा है, सब सारा कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये सोच रही है ना, ये विजय गोल का पकड़ के ना जेल में डालना चाहिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।